वक्र तुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देवस्य सर्वकार्येषु सर्वदा। वेलकम टू आलोक फिल्म्स। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं भादों मास में पड़ने वाले गणेश चतुर्थी महोत्सव का रंगारंग दृश्य और भगवान गणेश की पंडालों का दर्शन। दोस्तों, अष्टनिधि नवनिधि अष्ट सिद्धि के दाता विनायक दामोदर गणेश की महिमा को जानने के लिए हमें शिव महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन करना पड़ेगा। देवी भागवत पुराण के अनुसार एक समय की बात है जब माता पार्वती कैलाश की कंदराओं में बैठी एक शिशु की कल्पना कर रही थी और सोच रही थी कि काश कोई एक छोटा सा बच्चा उनके पास होता जिसे वो प्यार करती और जिससे वो खेलती। उनकी इसी भावना में उनके मन में एक बालक को उत्पन्न करने की इच्छा जन्मी। देवी पार्वती ने अपने शरीर के मैल और मिट्टी को मिलाकर एक बालक की मूर्ति का निर्माण किया, एक बालक का पुतला बनाया, फिर अपनी आत्मशक्ति से उसको जीवित किया, जिससे वह बालक एक सजीव बालक बनकर सामने आया, जिसे देख के देवी पार्वती बहुत खुश हो गई। देवी पार्वती ने उस बालक को खाने के लिए लड्डू दिया और खेलने के लिए उसके हाथ में एक दंड दिया। भगवान शिव अति प्रसन्न थे एक सुंदर से बालक को अपने कैलाश पे देखकर। उन्होंने उत्सुकतावश पूछा कि बालक तुम कौन हो? उस बालक ने जवाब दिया कि मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। भगवान शिव ने फिर उससे पूछा कि तुम कौन हो? बालक ने पुनः वही जवाब दिया। भगवान शिव सोचे कि बालक नटखट बालक है, अबोध बालक है, इसे शायद कुछ पता नहीं, मैं ही अंदर चल के पता करता हूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। भगवान शिव गुफा के अंदर जाने के प्रयास करने लगे। उस बालक ने शिव जी का रास्ता रोक दिया और उसने कहा कि मेरी माता का आज्ञा है कि कोई भी बाहर से अंदर ना आ पाए। शिव ने भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को बहुत समझाया, लेकिन वह बालक अपनी बात पर अडिग खड़ा था। इससे भगवान शिव क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। बालक का सर कटते हुए वह सर जोर से चीखा, माँ। इतना सुन के माता पार्वती अंदर से बाहर आई और उन्होंने कटे हुए सर को देखकर वो विलाप करने लगी और कोप में आ गई, जिससे पूरे कैलाश पे देवलोक में हाहाकार मच गया। ये क्या हो रहा है? और इस बात को जानने के लिए सभी देवी देवता कैलाश पर उपस्थित हुए और सबने आके देखा कि एक बालक है जिसका सर कटा हुआ है और माता पार्वती उस बालक के सर को गोद में रख के विलाप कर रही हैं। सारा माजरा जानने के बाद ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से कहा कि भोलेनाथ आप तो दयालु हैं, आप कुछ कीजिए, इस बालक को पुनः जीवित कीजिए, अन्यथा माता पार्वती का ये विलाप परले ला देगा।
शिव सोचने लगे। फिर उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और पूर्व दिशा में फेंका और त्रिशूल से कहा कि जो पहले मिल जाए उसी का सर काट के दे आओ। वह त्रिशूल भगवान के हाथ से चला, पूर्व दिशा में गया और उस त्रिशूल को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा खेलता हुआ नजर आया और उस त्रिशूल में उस हाथी के बच्चे को सर काट के लेके वापस आया और सर काट के वापस लाया। फिर भगवान शिव ने उसी हाथी के बच्चे का सर उस बालक के धड़ से जोड़ा, फिर जिससे एक दिव्य मूर्ति का जन्म हुआ जिसमें सर तो किसी गज का था लेकिन धड़ एक मनुष्य का था। और फिर देवताओं ने इस विलक्षण प्रतिमा अद्भुत मूर्ति को नाम दिया गणेश, गणों में ईश। और भगवान शिव ने उन्हें उस बालक को वरदान दिया कि तुम गणों के ईश हो, आज से तुम गणेश हो और तुम अब सभी देवताओं में सर्वप्रथम रहोगे। माता पार्वती ने भी अपने पुत्र गणेश को रिद्धि और सिद्धि का वरदान दिया। इसी प्रकार से भगवान गणेश सर्वप्रथम पूज्य हैं। जब हम किसी मंगल कार्य को करते हैं, किसी शुभ कार्य को करते हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं श्री गणेशाय नमः। और इस तरह से गणेश जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन गए और समस्त मानव जात के प्रथम पूज्य हो गए। भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। काशी विश्वनाथ महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा सर्वेश्वर भगवान की, राधा रानी सरकार की, अयोध्या राम लला जी सरकार की, हनुमान जी महाराज की, खाटू नरी श्री श्याम प्यारे की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये।